Hey everyone, welcome to Make It Easy. Now we start the topic. In this session, we learn about the five kingdom classification was given by R.H. Whittaker in 1969. इन्होंने कुछ 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया था उनिज्म को. फर्स्ट था complexity of a cell structure, second structural organization and mode of nutrition and mode of reproduction, polygenetic relationship. कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल की टाइप. हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया होगा ये वाला. इसमें देखो ये 5 है. एक सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, 5 टाइप के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था. ठीक है, तो फर्स्ट सेल टाइप कैसा था, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक होगा. ठीक है, इन दो पे क्लासीफाई किया था. स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होगा. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसका, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉपिक की हेल्प से ऑटोट्रॉपिक से अपना फूड लेते हैं. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेक्सुअल या एसेक्सुअल होगा. सेक्सुअल जिसमें 2 गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट इंक्लूड होते हैं, और एसेक्सुअल में जिसमें एक सिंगल गैमेट होता है. ठीक है, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब कि एवोल्यूशन जो इनसे पीछे वाले जेनेटिक रिलेशन थे उसको भी इंक्लूड किया. अब रीज़न क्या था उनके क्लासिफिकेशन का, जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब इन सबको प्लांट में इंक्लूड किया गया था. ठीक है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई थी. और दूसरा था सेल वॉल. जो किंगडम था उनको सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था. अब ये कैसे पॉसिबल है, क्लैमिडोमोनास एंड कोलेरा इनके पास सेल वॉल होते हैं, और पैरामीशियम एंड एमोबा इनके पास सेल वॉल नहीं होते. ठीक है, और थर्ड रीज़न था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के बेसिस पे किंगडम को क्लासीफाई किया था. ठीक है, इस वजह से उन्होंने जो 5 क्राइटेरिया निकाली इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया फिफ्थ किंगडम, और सबसे स्टेबल किंगडम यही था. अब है फंगी और प्लांट. फंगी और प्लांट में आपको पता है इनके सेल वॉल में डिफरेंस होता है. फंगी होता है ये, इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती, और जो प्लांट होता है इसकी वॉल सेलुलोज. ठीक है, फंगी की काइटिन से और प्लांट की सेलुलोज से. ठीक है, इनके सेल वॉल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, तो हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते. पहले फंगी प्लांट ही किंगडम में आती थी, लेकिन इनके सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होती, इसीलिए फंगी का एक अलग किंगडम, सेपरेट किंगडम बनाया उन्होंने. ठीक है, इसमें उन्होंने 5 किंगडम इंक्लूड किए, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांट. ठीक है, अब हम इन सबको अलग अलग यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस करते हैं. ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम. देखो, जो मोनेरा है वो ये वाला किंगडम ओनली प्रोकैरियोटिक है, बाकी कोई प्रोकैरियोटिक नहीं है, सिर्फ ये वाला. इस लाइन के नीचे मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, और इस लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक है. जो इन सब के ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है. ठीक है, ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं. अब मल्टीसेलुलर देखो, इस लाइन के नीचे ये 2 प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ये क्या है, मल्टीसेलुलर है. और जो इसके ऊपर है वो फंगी, एनिमेलिया, प्लांटिया यूनिसेलुलर है. ठीक है, आपको ये तो पता होगा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में हम भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो ये 2 मल्टीसेलुलर है और ये 3 यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोटिक में ये तीनों यूकैरियोटिक है. मोनेरा है वो सिंगल प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, आज हमने फिफ्थ किंगडम कंप्लीट किया. अब हम नेक्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है,
मैंने आपके सारे पॉइंट एनसीईआरटी के सारे पॉइंट उस नोट में मेंशन कर दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।